बहन, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ। प्यास से जान निकली जा रही है, बस एक घुट पानी दे दो। बहू ने तुरंत कहा। मूर्ख भी इस संसार में केवल दो ही हैं, तुम उनमें से कौन हो? चारों यात्री हताश होकर बिना पानी पिए लौटने लगे। तभी बहू ने आवाज दी, भाइयों, मेरा घर यहीं पास में है, वहां चलो, मैं आराम से पानी पिलाऊंगी। बहू घड़ा उठाकर दूसरे रास्ते से घर पहुंची, अच्छे कपड़े पहने और जब यात्री आए तो उन्हें पानी और गुड़ परोसा। ये सब जमींदार यानी कि ससुर ने देखा। वो अंदर ही अंदर खौल उठा, सोचने लगा, बहू तो घर में अकेली है और पराये मर्दों को बुलाकर हंस हंस कर बातें करती है। अगर आज चुप रहा तो आगे न जाने क्या होगा। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और शिकायत कर दी। राजा ने तुरंत सैनिक भेजकर बहू को बुलवा भेजा। सास चिंतित हो गई। बहू, कहीं किसी से कहा सुनी तो नहीं हो गई? बहू बोली, चिंता मत कीजिए अम्मा, सच्चाई का रास्ता अपनाने वाला कभी डरता नहीं। बहू ने सैनिकों से कहा, पहले जाकर राजा से पूछो मुझे किस रूप में बुला रहे हैं, बेटी, बहन या बहू? राजा ने उत्तर दिया, बहू के रूप में। बहू पालकी में बैठकर दरबार पहुंची। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने अजनबियों को अपने घर क्यों बुलाया? बहू ने शांत भाव से कहा, महाराज, प्यासे को पानी पिलाना हर गृहस्थी का धर्म है, लेकिन कुएं पर मेरी दशा यात्रियों के सामने पानी पिलाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कठिन प्रश्न किए ताकि समय मिले। जब वे उत्तर न दे पाए तो मैं उन्हें घर लाई और वहां उनका सत्कार किया। राजा को बात जची। उसने जिज्ञासावश पूछा, परंतु वे कठिन प्रश्न क्या थे? बहू ने कहा, इस संसार के दो असली यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। दो सच्चे निर्धन हैं, बहू और गाय, क्योंकि दोनों दूसरों पर आश्रित होती हैं। दो अनपढ़ हैं, भोजन और जल, क्योंकि वे कभी किताब नहीं पढ़ते, बस अपनी राह चलते रहते हैं। और जहां तक मूर्खों की बात है, राजा उत्सुक हो उठा। हाँ, वही तो बताओ, मूर्ख दो कौन है? बहू ने हाथ जोड़कर कहा, पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने बिना पूछे ही अपनी बहू को बदनाम करने की कोशिश की। जमींदार को शर्म आ गई, उसने सिर झुका लिया। राजा ने फिर पूछा, और दूसरा मूर्ख? बहू बोली, दूसरा मूर्ख आप स्वयं हैं महाराज। आपने भी बिना सच्चाई जाने मुझे दरबार में बुला लिया और मेरी मर्यादा पर प्रश्न खड़ा कर दिया। पहले तो राजा तमतमा उठा, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो बहू की बात पूरी तरह सही निकली। उसने सबके सामने बहू की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे सम्मानित कर ढेरों उपहार दिए। उस दिन के बाद गांव भर में कहा जाने लगा, जिस घर में ऐसी समझदार बहू हो वहां मूर्खता कभी नहीं टिक सकती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने अनमोल विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन बटन को दबा दे ताकि आपको नई नई वीडियो मिलते रहे।